कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी आ रही हैं जो कि सरकार को रास नहीं आएंगी। लेकिन तर्क क्या है वो समझते हैं चावला जी से। आलोचना तो खूब सुन ली, लेकिन क्या ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि बजट में होने थे लेकिन नहीं हो पाए? देखिए मोहन जी, आज परम पूज्य संत गुरु रविदास जी की जयंती है और इस पावन अवसर पर कम से कम रविदास जी का ही सम्मान करते हुए एससी वर्ग के लिए कोई माइलस्टोन योजना की घोषणा हो जाती तो शायद हम सब बहुत खुश होते। आपको ये समझना होगा कि जब आप बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के पहले सबसे पहले मन में ये बात रहनी चाहिए कि 140 करोड़ का जो हमारा अपना देश है, इसमें अगर 10% लोगों की बात छोड़ दे तो जो 90% मतलब लगभग 126 करोड़ की जो जनता है, अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं, महात्मा गांधी के देश की कल्पना करते हैं, तो बजट चरितार्थ तभी होता है जब गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए हर आदमी के चेहरे में मुस्कान आए। तो मेरी नजर में जब ये बजट प्रस्तुत हो रहा था तो देखिए, जब बजट प्रस्तुत हो रहा था बाजार में कोई उत्साह नहीं था, सेंसेक्स पूरी तरह धड़ाम से नीचे गिर गया, निफ्टी नीचे गिर गई, कोई उत्साह नहीं आया। संडे के दिन शेयर मार्केट नहीं खुलता, पर आज खुला था, एक उम्मीद थी, पर वो उम्मीद पूरी धराशायी हुई और शेयर मार्केट के हाल ने ही बता दिया कि ये बजट कैसा है। देखिए, हमको बड़ी उम्मीद थी कि चलो ठीक है, पंजाब, केरल और बंगाल में तो इनकी सरकार नहीं है तो ये एक गलत नजरिया वहां के लिए रखते, पर छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार थी। छत्तीसगढ़ का छ तक नहीं निकला और निर्मला सीतारमन जी के पास एक्सक्यूज कहने के लिए कोई बात इसलिए नहीं मैं मानता क्योंकि वो 9वीं बार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बजट प्रस्तुत कर रही हैं और हर बार प्रधानमंत्री इस देश का एक ही रहा है। तो 2014 से लेकर आज तक के बजट में सबसे निराशाजनक बजट अगर कभी रहा है तो आज का बजट रहा है। और मैं बहुत दुखी हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य, जिसमें जल जंगल जमीन आपने सब कुछ अडानी को सौंप दिया, उस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आपने एक रुपया भी घोषणा नहीं की, ऊपर से खनिज के और कोयले के और सीमेंट के दाम बढ़ाने का काम आपने किया। इससे साफ साफ समझ में आता है मोहन जी कि ये बजट में आम आदमी और किसान के लिए कुछ नहीं है। इस बजट को देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी सरकार के लिए विकसित भारत का मतलब विकसित अडानी और आत्मनिर्भर भारत की जगह अडानी निर्मित भारत की परिकल्पना है, उसका पूरा पूरा परिपालन करती हुई आज मुझे निर्मला सीतारमन दिखी। मैं इस बजट से आज बहुत ही हतोत्साहित हूं, बहुत ही दुखी हूं। और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ को लेकर मुझे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अडानी को सब कुछ के बावजूद अभी तो छत्तीसगढ़ का बजट आना नहीं की। अभी तो छत्तीसगढ़ का बजट आना